नमस्कार। आप देख रहे हैं आंचल पत्रिका न्यूज और मैं हूं दीप सिल्लोड़ी। दक्षिणी दिल्ली के जो है ऐतिहासिक नगरी मेहरौली में हम पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय रामलीला कमेटी भुइयां चौक पे लगातार पिछले 50 सालों से लगातार अपनी संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है रामलीला का मंचन करते हैं। लेकिन किसी कारणवश बीच में कुछ सालों के लिए यह रुक गई थी, लेकिन फिर से एक बारी युवाओं ने ठाना है, युवाओं ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए जो है इस बारी रामलीला को फिर से शुरुआत की है। और इस बारी यहाँ पे रामलीला हो रही है। हमारे बीच में जो है राजकुमार चौहान जी हैं, जो रावण का पाठ खेलते हैं, लगातार पिछले कई सालों से जो है ये रामलीला से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उसको कि किस तरह का जो है इनका अनुभव है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगे और जिस तरह से रावण का किरदार निभाते हैं, जानते हैं इन्हीं से। भाई सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार जी, मेरा नाम राजकुमार चौहान और मैं पिछले 20 से 25 साल से रावण का रोल कर रहा हूँ इस रामलीला के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1971 से यह रामलीला चालू है, तो उसके बाद से मैंने 97 या 96 से मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो ये सब है। पिछले 2 साल से हमने रामलीला स्टार्ट की है दोबारा से। पीछे 5-7 साल के लिए रामलीला हमारी बंद हो गई थी। भाई इस बारी जो है आपने अपने डायरेक्टर जो है अशोक अत्री जी के लिए भी श्रद्धांजलि रखी है। हाँ, उनके लिए भी आप याद में क्या? हमारे जो डायरेक्टर हैं थे अशोक अत्री जी, जो कि हमारे सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे, जो जिन्होंने हमें सिखाया है और जिन्होंने हमें स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसे स्टेज कवर करना है, सब चीजें उन्होंने सिखाया है। तो उनको एक श्रद्धांजलि भी हम इस साल देंगे, क्योंकि इसी साल उनका देहांत हो गया था, तो इस वजह से हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। भाई आप रावण का किरदार निभाते हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अगर रावण की एक हंसी आप अगर सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। जरूर जी, आपके लिए तो हम परफॉर्मेंस करते आए हैं और हंसी भी सुनाएंगे और डायलॉग भी सुनाएंगे। जय शंकर की। मैं कौन? दानव पे दानव रावण, लेकिन लोग मुझे दश कंधर भी कहते हैं, क्योंकि 9 शीश मैंने काटे, 10वां बलि चढ़ाया, कैलाश पर थे शंकर, उनको भी बल दिखलाया। भाई बहुत ही सुंदर। किस तरह की आप मेहनत करते हैं, किस तरह का रियाज करते हैं, क्योंकि रामलीला शुरू होने से पहले क्या आपकी रिहर्सल रहती है, किस तरह से आप करते हैं, थोड़ा इसके बारे में? देखिए, हम 2 से 3 महीने पहले अपनी रिहर्सल्स शुरू कर देते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको भी हम सिखाते हैं, फिर उनको स्टेज पर लेके आते हैं और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे मेन रोल में हम डालते जाते हैं। जो बच्चा अच्छा करता जाता है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, जो करता है उसको फिर थोड़ा मेहनत करते हैं हम साथ साथ। आप लगातार रावण का पाठ खेल रहे हैं, तो आपकी किस तरह की तैयारी रहती है रावण के रोल के लिए, क्योंकि रावण का रोल एक अहम किरदार निभाता है रामलीला के अंदर, तो किस तरह का? देखो जी, रावण का जो रोल है वो एक अलग से रोल होता है, जिसके अंदर हमें गले से और पेट से बोलना पड़ता है, जिसके अंदर गला हमारे को बचा के रखना पड़ता है। उसके लिए काफी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि देसी दवाइयां करनी पड़ती हैं या कुछ गरारे करने पड़ते हैं। ये सब चीजें तो करनी पड़ती हैं, ये तो डेली करना है। कुछ दही वगैरह ये कुछ नहीं खाते हम लोग 10 दिन तक, जब तक रावण का पाठ चलता है, जब तक हम कुछ ऐसी चीज नहीं खाते। किस तरह का रिस्पांस मिलता है जनता से? जब जनता आपको वाह वाह तालियां बजाती है आपके डायलॉगों पे, तो कैसा अनुभव होता है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है? देखो जी, वो तो एक कलाकार के लिए तालियां ही सब कुछ हैं। अगर तालियां बज रही है तो समझ लो कि आपका कलाकारी जो है पब्लिक को पसंद आ रही है। और पिछले काफी सालों से मैं कर ही रहा हूँ रावण का रोल, तो पब्लिक आती भी है और कहती है कि हम तो रावण को देखने आए हैं, राम से ज्यादा कर रावण को देखने आए हैं। तो ये सब चीजें। चौहान भाई, कोई जो दर्शकों को आपका सबसे मनपसंद डायलॉग होता है, जिसके कि मंच पे आप चढ़ते ही उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रहती है, कौन सा ऐसा डायलॉग? थोड़ा एक डायलॉग आप। देखो, डायलॉग तो सारे रावण के एक से बढ़कर एक हैं। मैं आपको एक डायलॉग और सुना देता हूँ, जो कि सीता हरण के टाइम पे सीता माता को जब हरने गए थे रावण, तब उन्होंने बोला था। माता ने उनको बोला कि जोगीराज आप किस लिए आए हैं? तो रावण ने उनको कहा था, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझको जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा, तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। बहुत ही सुंदर भाई। इतने बड़े बड़े डायलॉग भाई कैसे याद रखते हैं आप? क्या लगता है जो लगातार पिछले इतने सालों से आप रामलीला से जुड़े हुए हैं, उसी का फल है कि आपको याद रह जाता है?
मैं आपको बताता हूँ, ये डायलॉग याद करने की नहीं है। अगर शिद्दत से कोई चीज करते हैं आप या मन से कोई चीज करते हैं तो वो अपने आप आपके दिमाग और दिल में बैठ जाती है। तो आप एक बार ही याद करोगे, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके मन से ही निकलेंगे वो डायलॉग। आप मेरे को रामायण का कहीं से भी कोई भी डायलॉग उठा के पूछेंगे तो मैं उसी मिनट आपको डायलॉग सुना सकता हूँ। तो ये सब चीजें अब मेरे मन में बैठ चुकी हैं। भाई रामलीला के अलावा और भी आप कुछ मंचन भी करते हैं या रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं या सिर्फ ये बताता हूँ, ये मेरा जो है ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी हॉबी है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और हॉबी के नाम पे मैं अपना यहाँ पे किरदार भी निभाता हूँ। वे पूछे पूछ घुमा कपी ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव नी पूछा करो इसे, अब आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में वानर की। जब जली पूछ से जाएगा, स्वामी को अपने भड़काएगा, उन अधम तपस्वी बच्चों को लड़ने के लिए यहाँ ले आएगा। और यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्थानीय लोग ही ज्यादातर कलाकार हैं। हाँ जी। और इस भारतीय रामलीला कमेटी के अंदर जो है क्षेत्र के ही बच्चे जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, सारे स्थानीय कलाकार हैं, सारे हमारे चाचा ताऊ पड़ोसी दोस्त यार ये सब लोग हैं, तो सब लोग मिलके परफॉर्मेंस करते हैं। हम लोग सब मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम अपनी रामलीला का मंचन करते हैं। भाई कई सालों बाद जो है इस बार रामलीला हो रही है, दर्शकों का और राम भक्तों का किस तरह का माहौल बना हुआ है और क्या लगता है कि अब निरंतर ये जारी रहेगा? ये अब हमेशा जारी रहेगा, हमारा ये एम है। और दूसरी चीज, जो भक्तों का यहाँ आना है, जो जनता यहाँ आ रही है, हमें आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद दे रही है, तो हमें बहुत उत्साह महसूस हो रहा है और हम आगे भी हम ऐसे ही अपना करते रहेंगे। भाई फिर कोई अगर संवाद आपको याद आ रहा हो अपना? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ, एक और संवाद है धाग धरिन से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक्य नाचने लगता है, ग्रह काल कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। भाई इस बारी रामलीला की कार्यकारिणी में कौन कौन लोग हैं, डायरेक्टर कौन है, इसमें राम और लक्ष्मण का पार्ट कौन खेल रहे हैं और क्या लगता है सभी मिलके जो है इस रामलीला को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टर हमारे एक ही थे, अशोक अत्री जी, और उनके अलावा कोई डायरेक्टर अभी बनने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया है इतने सालों में, तो हम लोग मिलकर, जो हम थोड़े सीनियर कलाकार हैं, हम सारे लोग मिलकर इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, और हम सारे मिलकर इनको तैयार कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्टर का रोल। दूसरी चीज, हम नई नई चीजें भी लेके आ रहे हैं। कल परसों आपने आए नहीं, तो परसों हमने एक झांकी दी थी, रावण को जब चंद्रहास तलवार दी थी भगवान शिव ने, तो हमने वो दिखाई थी और आपको वो वीडियो के रूप में मिल भी जाएगी। तो वो हमने एक नई झांकी भी दिखाई है पब्लिक को, तो बहुत पसंद आई है। मालिक तेरा नाकाबिल है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख में भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वन और सब नूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले तुम, चौथा पन है उस महाभट्ट का। कार्यकारिणी में कौन कौन है इस बारी और कौन इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? हाँ जी, कार्यकारिणी में जो है वो प्रधान के रूप में हमारे राजेंद्र महलावत जी हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हर चीज में आगे से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, दिन रात वो लगे रहते हैं, और मतलब ये समझ लो कि सोते भी नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। भाई लगातार रामलीला चल रही है और जो है दशहरा भी जो है 2 तारीख को होगा, ऐसे में जो है आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, तो कभी लगता है मन को कि यार रावण का किरदार आखिर लास्ट में जो है बुराई का अंत होता है, तो कहीं लगता है कि इस रोल से आप संतुष्ट हैं? देखो, मैं रावण के रोल से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ और मैं राम से जुड़ा हुआ हूँ व्यक्ति हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि राम के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ इन 10 दिनों में, और मैं मन से रावण का रोल करता हूँ, और मुझे कोई इसमें वो फील नहीं होता कि मैं इतना गलत किरदार है या वो है। मैं राम के नाम पे मंच पे चढ़ता हूँ। फिर भाई एक दर्शकों को हमारे लिए कोई और संवाद? हाँ, मैं तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण है बता बन रे, क्या लंका के राजा का तूने नाम कान से सुना नहीं, तो इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। क्या लगता है भाई, जिस तरह से अब रामलीलाओं का मंचन जो है कई बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि ये 50 साल पुरानी रामलीला है, अब नए नए तरीके आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या लगता है वो भी जरूरी है? हाँ देखो, वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी को भी बीच में डालते हैं,
जैसे कि आप देखते हैं कि हम बीच बीच में सॉन्ग्स जो होते हैं हमारे वो हम साथ में परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कि पब्लिक में और कनेक्ट बनता है हमारा। तो उसकी वजह से हम पुराने गानों की जगह नए गानों को भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या लगता है भाई दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है रामलीला, क्योंकि अब 6-7 दिन हो चुके हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखो, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, मोबाइल की दुनिया में लोग मोबाइल से हटना पसंद नहीं करते, तो उसको देखते हुए हजारों की संख्या में मेरे सामने लोग बैठते हैं आके। इतनी गर्मी हो रही है आज की डेट में, उस गर्मी में लोग पंखा, हाथ का पंखा लेके बैठे हुए वो परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं 12-1 बजे तक। तो मैं इससे देखता हूँ कि ये संस्कृति हमारी बहुत आगे जाएगी। भाई कोई चौपाई बढ़िया से फिर कोई याद आ रही हो आप? अपना परिचय देने को ही दिखलाई है ये युक्ति मुझे, पिछले ऋण का बदला अब इस रण से मिलेगी मुक्ति मुझे। ये रावण का डायलॉग है, जिसके अंदर रावण को ये पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है राम के रूप में, तो अब मुझे अपना पिछला ऋण से जो मेरे को मुक्ति मिलनी है वो इस ऋण से मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी सीनियर कलाकार हैं अब नए युवाओं को जो है वो रामलीला के गुणों को सिखा रहे हैं, उनकी बारीकियों को सिखा रहे हैं, और नए नए बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बच्चों में बहुत क्रेज है कि सीखने का, सनातन से जुड़ने का, और बच्चे इससे काफी कुछ सीख रहे हैं। और बच्चे अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और सनातन के बारे में जानेंगे तो आगे वो भी बढ़ाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब जब आपको जो है जो भी जिम्मेवारी मिलेगी कार्यकारिणी की ओर से, उसको आप बखूबी निभाएंगे, और खासतौर से रावण का रोल अगर आपको लगातार मिलता रहा तो आप इसको निभाते रहेंगे। हाँ जी, देखो, जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक तो हम करेंगे ही करेंगे। जब तक हमारी कार्यकारिणी हमें बोलेगी कि आपको करना ही है तो हम करेंगे। रावण के रोल के लिए हमें कभी कोई वो नहीं रहेगा कि हमें करना है तो करना ही है। जय शंकर की। तो ये थे रामलीला के रावण राजकुमार चौहान। पिछले काफी सालों से जो है यहाँ पे जो है भुइयां चौक पे रामलीला में जो है रावण का किरदार निभा रहे हैं, और ये अपने किरदार से बहुत खुश है। उनको लगता है कि प्रभु राम की उन पे कृपा है। रावण का पार्ट जब जब भी वो खेलते हैं उनके मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। और खासतौर से आपको बता दें, भुइयां चौक पे जो है बहुत पुरानी रामलीला होती है, दर्शकों को यहाँ पे काफी पसंद आती है, और खासतौर से क्षेत्र के लोग ही यहाँ पे आते हैं। और जिस तरह का प्यार, स्नेह और सम्मान जो है राजकुमार चौहान को मिल रहा है, उससे वो कहते हैं कि वो सभी दर्शकों का और राम भक्तों का धन्यवाद करते हैं, और जो भी जिम्मेवारी उनको मिलती रहेगी इसी तरह वो निभाते रहेंगे। शाबाश, शाबाश बेटा मेघनाथ, शाबाश। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। तो ध्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण है बता बन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना तेज निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो दोनों तेरा संघार करूं। अब तू ही न्याय बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। मेरी त्योरी के चढ़ते ही दिलों के